नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे मिलावट को लेकर, क्योंकि देखिए मिलावट का दौर है साहब। हां में हां मिलाएंगे तो संबंध तो लंबे तक चलेगा, लेकिन जब खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाएंगे तो स्वास्थ्य जो है वो नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। कहते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट एक अक्षम्य अपराध है, क्योंकि इससे जिंदगी खतरे में आ जाती है। कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि अगर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो साल 2025 तक देश के करीब 87% आबादी कैंसर की चपेट में होंगे। वहीं अच्छे ब्रांडों पर भरोसा करके लोग महंगा सामान खरीदते हैं। यह ग्राहकों के साथ धोखा भी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले इतने संवेदनहीन हैं कि उन्हें किसी के जीवन की कोई चिंता नहीं है। जब ग्राहक मुंह मांगे दाम देने को तैयार है तो फिर मिलावट क्यों? दवाएं मिलावटी आ रही हैं तो मरीजों को लाभ कैसे होगा? मसाले मिलावटी आ रहे हैं जो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर रहे हैं। सब्जियों में, फलों में केमिकल व रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। दालों में भी मिलावट है। ऐसा लगता है कि असली कुछ है ही नहीं। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा प्रावधान होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कानून उतने पर्याप्त नहीं है? क्योंकि मिलावट रोकने के लिए कानून केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन पालन राज्य की एजेंसियों का करवाना होता है। राज्य का खाद्य विभाग, नगर निगम, पुलिस, FSSAI का जो राज्य कार्यकाल है, जिनमें जिम्मे कानून का अनुपालन करवाना होता है, लेकिन क्या वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं? चर्चा आज इसी पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आप कैसे खुद को मिलावटी चीज़ों से पहचान कर सकते हैं और यह मिलावट चीज़ों में आप किन किन खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मावा की थोड़ी मात्रा में पानी में उबाले, इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर नीले रंग की परत बनती है तो समझे मिलावट है। 1 चम्मच मिर्च पाउडर को पानी से भरे गिलास में डालें। पानी रंगीन होता है तो उसमें ईंट या बालू की मिलावट है। चावल को हाथों में रगड़े, अगर हाथों पर रंग लगता है तो कलर की मिलावट है। आटे की रोटी कम फूलती है और स्वाद फीका है तो मिलावट है। नमक को कांच के साफ गिलास में पानी में घोलें। कुछ समय बाद अगर रेत मिट्टी होगी तो वह गिलास की तली में बैठती है तो मिलावट है। काली मिर्च को पानी में डालें। अगर पपीते के बीज हैं तो वे पानी पर तैर जाएंगे और काली मिर्च नीचे डूब जाएगी। दूध में लैक्टोमीटर से पानी की जांच की जा सकती है। शुद्ध दूध का सापेक्षिक घनत्व 1.030 से 1.0354 तक होना चाहिए। बेसन का रंग सामान्य पीला होता है। अगर गहरा पीला है तो कलर या आटे की मिलावट होती है। सरसों का तेल फ्रिज में रखने नीचे कुछ जमाव होता है तो मिलावट है। इस दौर में लगभग सभी तरह के खाद्य पदार्थों में किसी न किसी प्रकार की मिलावट हो रही है। इसे रंग अथवा टेक्सचर की मदद से बखूबी छिपा दिया जाता है, लेकिन यही मिलावट सेहत की दुश्मन साबित हो रही है। चाहे पेट की समस्याएं हो या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि दूध में सोया मिल्क, स्टार्च, मूंगफली का दूध या गेहूं के आटे को भी मिलाया जाता है, जिसके चलते दूध कम पौष्टिक होता है। जबकि घी में अक्सर हाइड्रोजनेटेड ऑयल और जानवरों की चर्बी, सिंथेटिक रंग और फ्लेवर्स आदि मिलाकर मिलावट की जाती है, जो दिखने में तो घी जैसा लगता है, लेकिन असल में घी की क्वालिटी खराब करता है। इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। मिलावटखोर कितने निर्दयी हैं, इस बात को समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि अनाज में मिलावट करने के लिए रेत या पत्थरों को पीस कर मिलाया जाता है। अनाज और दालों में उनसे मिलते जुलते रंगों और आकार के प्लास्टिक के बीज तक मिलाए जा रहे हैं, जिससे पथरी, अल्सर और कई दूसरी बीमारियां पनप रही हैं। अगर बात फलों की करें तो फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है।
मिठाइयों में की जाने वाली मिलावट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम दे सकती है। कैल्शियम कार्बाइड व फॉर्मेलिन रसायन कैंसरकारी होते हैं। तरबूज, मटर, शिमला मिर्च, बैगन का रंग निखारने के लिए इंजेक्शन से डाई भरी जाती है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, जिससे इनके रंग और फ्लेवर्स बढ़ाए जाते हैं। हमारे दैनिक खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य मिलावटी वस्तुओं में मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, चाय पत्ती में इस्तेमाल हो चुकी चाय की पत्तियां, कॉफी में इमली के बीज का चूर्ण, हल्दी और धनिया पाउडर में वुड पाउडर आम मिलावट में शुमार हो गए हैं। खाद्य पदार्थों की मिलावट का बुरा प्रभाव कितना खतरनाक है, ये जान लेना भी जरूरी है। बता दें कि डायरिया, पेट दर्द, मितली, उल्टी, आंखों की समस्या, सिर दर्द, कैंसर, खून की कमी, नींद न आना, लकवा और मस्तिष्क को क्षति, पेट के विकार, जोड़ों के दर्द, लिवर विकार, ड्रॉपसी, नींद न आना, लकवा और मस्तिष्क को क्षति, पेट के विकार, जोड़ों के दर्द, लिवर विकार, ड्रॉपसी, श्वसन संबंधी परेशानियां ही नहीं, ईडिमा, कार्डियक अरेस्ट, ग्लूकोमा, गुर्दों में खराबी, पाचन तंत्र के विकार मिलावट का ही नतीजा है। हालांकि थोड़ी सी जागरूकता और सतर्कता से मिलावट को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ड्रॉपसी रोग सरसों के तेल में आर्जी मोन तेल के मिलावट, साइनाइड के मिलावट या उजला रंग करने वाली मिलावट के कारण होता है। सरसों का तेल प्रयोग करने से जिगर, पित्ताशय, गुर्दे, हृदय आदि अंग कमजोर हो जाते हैं। यहाँ तक कि साधारण पानी भी नहीं बचता। शरीर में दूषित पानी जमा हो जाता है और पेट फूलने लगता है। मरीज के हाथ, पैर व मुंह में सूजन आ जाती है। यही नहीं, बुखार भी आ सकता है। मिलावटी पदार्थों से बचने और इसकी पहचान के लिए गृहिणियों का जागरूक होना जरूरी है। बता दें कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यापारी या विक्रेता को दोषी पाए जाने पर कम से कम 6 महीने से 3 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा मानदंड का भी प्रावधान है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम में उपभोक्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे मिलावट को लेकर, क्योंकि देखिए नाना पाटेकर का एक डायलॉग भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये किसका खून है, उसमें तो मिलावट नहीं है, लेकिन खाने पीने की चीज में इंसानों ने ऐसी मिलावट कर दी है कि उसको पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी पर हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है और आज इसी पर हम राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से त्योहारों में मिलावटी चीज़ों को बेचा जा रहा है। यानी जो पैसा आप खर्च करते हैं, जिसके लिए आप जेब अपनी ढीली करते हैं, वो आप अब बीमारियां खरीद रहे हैं। अगर इन बीमारियों को नहीं रोका गया, अगर इस मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आपको बता दें कि साल 2025 तक देश की करीब 87% आबादी कैंसर की चपेट में आने का भी डर है। तो अभी हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। अगर बात करें तो हमारे साथ योगेश यादव संवाददाता, बाल मुकुंद ओझा सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर अरुण सक्सेना चिकित्सक, सुशील कुमार फूड एक्सपर्ट, मोहम्मद शुएब संवाददाता लखनऊ से, अबरार अली सीतापुर से जुड़ चुके हैं, और वहीं पर सोनाली पटवा संवाददाता वाराणसी से, आमिर रजा संवाददाता लखीमपुर से, अमन त्यागी हापुड़ से जुड़ चुके हैं। और अरुण सक्सेना साहब, आप हमारे साथ, अरुण अवस्थी विशेष संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित में। शुरुआत करेंगे डॉक्टर अरुण सक्सेना साहब आपसे। ये जो मिलावट की जा रही है और ये खासकर त्योहारों में जो इसका सबसे ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखो, मिलावट वैसे तो हमारे मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस काफी है। खैर, मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि मिलावट की बीमारी तो खैर देश में पूरे साल ही चलती रहती है, मगर दीपावली में क्योंकि प्रोडक्शन और सेल्स दोनों मिठाइयों का बल्क में होता है, तो ये परेशानी ज्यादा एक्यूट और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी जो बात हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो दिवाली के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि दीपावली पे एक तो कंटेमिनेशन और जो मिलावट और एडल्ट्रेशन
ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होता है क्योंकि प्रोडक्शन और सेल्स ज्यादा है, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, बांटते हैं, मिठाइयों का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा मैं काम शुरू करने के पहले आपको एडल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एडल्ट्रेशन हमेशा यानी कि इंटेंशनल हो ऐसा नहीं होता। इंटेंशनल और एक्सीडेंटल दो तरीके का एडल्ट्रेशन दीपावली में या किसी भी मिठाई में या किसी भी पदार्थ में हो सकता है। ठीक है। इंसिडेंटल का मतलब यह है कि जैसे मान लो जहां पर हमारा सामान रखा है मिठाई बनाने का, वहां पेस्टिसाइड्स रखे हैं या वहां चूहे हैं, चूहों की गंदगी है, माने इस तरीके की मिलावट, ये तो हो गई इंसिडेंटल। और एक ये है कि हम इंटेंशनल करते हैं, यानी कि हम ऐसे पदार्थ उसमें मिलाते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, भले ही इसकी क्वालिटी जो है कंप्रोमाइज होती हो, वो हमारा हो गया इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन, जो कि कानूनी, क्योंकि एडल्ट्रेशन तो एक लीगल टर्म है और इसमें जैसा अभी आपने अपने बताया कि ये एक कानूनी टर्म है और एक इसके अंतर्गत इसकी एक प्रक्रिया है जिसमें आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है। तो एडल्ट्रेशन में हमको ये समझना होगा कि एक्सीडेंटल है, इंसिडेंटल है या कि इंटेंशनल है। अब इंटेंशनल में जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, आप उसमें सैंड मिला देते हैं, चिप्स मिला देते हैं, मिनरल ऑयल मिला सकते हैं, ये तमाम ऐसे चीजें मिला सकते हैं जिससे उसका सामान का बल्क बढ़ जाए और उसमें हमें कम खर्च में ज्यादा मुनाफा हो। तो ये मुनाफाखोरी की ही वजह से ये किया जाता है। ठीक है जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वैसे अगर बात करें इसमें, तो अगर जो लोग हैं, क्योंकि त्योहार का मौसम है, ऐसे में खरीदारी तो लोग करेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए कि किस तरीके से मिलावट को पहचाना जा सके। जी देखो, अभी आपने जो अपनी रिपोर्ट दिखाई थी उसमें काफी डिटेल में बताया था। अब घरेलू स्तर पर आप ये सारी जांचें नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मान लो कि जो फॉयल यूज होती है सिल्वर की, अब सरकार का ये नियम है कि वो 99.9% प्योर होनी चाहिए सिल्वर फॉयल। अब 99% प्योर तो बहुत कॉस्टली हो जाएगी, तो अगर आपको कॉस्ट सेविंग करनी है, कॉस्ट कटिंग करनी है, तो आप एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं। लेकिन मुश्किल ये कि आप घरेलू स्तर पर इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी जांच आप नहीं कर सकते। तो जैसा अभी आपसे कहा गया कि आपको सजग रहना होगा, आप जहां से खरीद रहे हैं वहां की ऑथेंटिसिटी आपको श्योर करनी होगी, और आपको थोड़ा सा जो कुछ क्वालिटी चेक आप घर के लेवल पे कर सकते हैं वो आपको करना होगा। अदरवाइज घर के लेवल पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक एक पदार्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके कि ये एडल्ट्रेटेड है तो कितना है, क्योंकि ये तो कंज्यूम करने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपने जो लिया था वो पदार्थ सही था या नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बाल मुकुंद ओझा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य हित की। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसके लिए एक अच्छा खान पीन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है और इस त्यौहार में मिलावट जो है वो शुरू हो गई। जी, अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत गहराई तक बताया है। और ये समस्या जो है सिर्फ दीपावली के लिए नहीं है, ये 12 मास चलती है। और तेल, मसाले, खाद्य पदार्थ, खाद्य से लेकर के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, जीवन के अंतर्गत शरीर में ये जहर की तरह लगातार 24 घंटे 12 मास घूमता रहता है। और दीपावली से पहले एक फूड डिपार्टमेंट है जो सैंपल लेता है, छापेमारी करता है, सरकार के पास भेजता है। उसके बाद नोटिस देने के बाद समस्या जहाँ की तहाँ रुक जाती है। एक दो केस तो हमने ऐसे देखे हैं कि सामान पकड़ा गया, उसमें मिलावट, उसके बाद उसकी जगह कुछ और बदल के रख दिया गया। तो यहाँ तक तो ये लोग मिलावट करते हैं। अपने यहाँ जो निर्यात होता है उसमें एक नंबर का माल देश विदेश में बाहर या देश विदेश कहीं पर भी भेजा जाता होगा। हमारे यहाँ जो सबसे थर्ड क्वालिटी का माल बचता है, जिसको आम जनता के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद बची खुची कसर व्यापारी वर्ग मसाले में मिला देंगे। अभी आपने रेपसीड ऑयल और कड़वा तेल वगैरह सब में देखा था, सब पकड़े गए न। और 6 महीने की सजा का जो प्रावधान है वो हवा में है। आज तक हमने किसी सजा वजा लेते देखा नहीं है। उसके बाद वो करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, वही नकली और मिलावटी सामान बेच करके। घटतौली और मिलावट का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। कितना भी प्रयास कर लें, मानसिकता आज से सैकड़ों साल पुरानी चली आ रही, सन 47 से अभी तक बगैर मिलावट के। अब हम लोग असली सामान खा लें तो जी भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा जहर पी चुके हैं तेल मसाले में। और इतना हरी सब्जी तक में तो मिलावट है, कोई चीज़ बची है आपके सामने? आज राष्ट्रहित में आपने ये मुद्दा उठाया है, ये देश हित में, राष्ट्रहित में वास्तव में यही मुद्दा है। बिल्कुल, और इसी पर विचार करना।
जी जी बिल्कुल विचार करने की जरूरत है। योगेश यादव हमारे साथ संवाददाता एटा से जुड़े हैं। योगेश, अगर बात करें एटा में तो दिवाली को लेकर त्योहार जो है कि शॉपिंग लोग शुरू कर चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ वहाँ पर अपडेट है? क्या वहाँ पर जो जांच वगैरह की जा रही है प्रशासन की तरफ से, मिलावट जो इस त्योहार में ज़्यादा होती है? योगेश, अनम्यूट कर लीजिए। योगेश जी जी, मैं आपको बता दूं, कल एक सूचना मिली थी पुलिस को, जिसके द्वारा सूचना पे मारपीट की थी। मगर वहां देखने की बात ये आएगी, जब पुलिस मौके पे पहुंची थी फिर उसके बाद देखा था एक डेयरी पे घी बनाने की और बाकी काफी सामग्री पाई गई थी। वहीं फ्रूट इंस्पेक्टर आते हैं और वहां पे मायना करते हैं, पुलिस फोर्स भी ज्यादा होती है। मगर बात देखने की बात ये आती है, जब त्योहार आते हैं तभी होते हैं, उससे पहले क्या रहता है, फ्रूट इंस्पेक्टर कभी जांच नहीं करते हैं, कभी डेयरियों पे जाते नहीं है। ऐसे ही जो कारोबार करते हैं नपतों के, तो उन लोगों को ज्यादा बढ़े। जी जी योगेश, तो वहाँ पर कुछ कार्रवाई की गई है? कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं अगर बात करें एटा में तो? जी, मैं आपको बता दूं, एक नीरज डेयरी है, उस पर कल लगभग 5 बजे के समथिंग में छापामारी की गई। और उसके बाद भी आज जलेसर में जो मिठाइयों की दुकान है, फ्रूट इंस्पेक्टर बार जांच करें। मगर पूछने की एक चीज, ये चीज आ जाती है देखने की, कि सभी कोई त्योहार होता है या वो होता है तभी फ्रूट इंस्पेक्टर जाते, तो उससे पहले कभी नहीं करते। वहीं एक न्यूअल जो आया था, जो फ्रूट विभाग की टीम बैठ के वहां पे चाय नाश्ता करते हुए देखा था। जी, जब पूछने का प्रयास किया था तो उसके बाद ये बताया गया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है मामला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ फूड एक्सपर्ट सुशील कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल ये है सर कि जो त्योहार के दिनों में मिलावट की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में इस मिलावटखोरों को कैसे पकड़ा जाए और जनता को कैसे जागरूक किया जाए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि जागरूकता ही सभी समस्याओं का इलाज है। हम लोग कानून बना सकते हैं और तमाम हम पढ़ाई ला सकते हैं, लेकिन जागरूक अगर नागरिक हो जाए तो हम अपने अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। तो अभी आपने कहा कि मिठाइयों में मिलावट है, अर्थात स्वीट एडल्ट्रेशन हो रहा है। और आजकल मिठाइयों में मिलावट की आशंका के चलते तमाम परेशानियां हमें और आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँ कि जैसे एल्युमिनियम वर्क है, तो एल्युमिनियम वर्क में एल्युमिनियम मिलाया जाता है, दूध में पानी, यूरिया, वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है, घी में चर्बी मिला दी जाती है, खोए में आलू का मैश करके मिला दिया जाता है। आजकल देखिए दीपावली में हम लोग मेवे देते हैं, तो मेवों में अरारोट और चीनी मिला दिया जाता है। और दालों में ये देखा गया है कि एक स्पेशल डाई होती, मेटनल येलो से कलर कर देते हैं या फिर उनमें कंकर पत्थर मिला देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमारे आम लोग अपने घरों पर किस प्रकार से मिलावटी मिठाई का पता करें। तो जितनी भी मिलावटी मिठाइयाँ होती हैं, अगर उनको हम हाथ में लें तो ये इनका हाथ में रंग छूटता है और हमारे आपके हाथों में लग जाती हैं। और इसलिए जो अधिकतर जो ऐसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें मेटनल येलो या टाइट्राजीन मिला दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हूं, तो इससे ये देखा गया है कि भविष्य में किडनी डैमेज को पता ही नहीं चलेगा उसने ऐसी मिठाई खा ली है जिसमें टाइट्राजीन या मेटनल येलो था और आगे चल के कभी किडनी फेल हुई। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई डेटा तो जुटाया नहीं जाता है इसके आधार पे हम ऐसा कुछ कह सके। मान लिया जाता है कि किसी वजह से ऐसा हुआ होगा। ऐसे ही कोयले में मिलावट की पहचान अगर कहना है तो हम बताना चाहेंगे, घर पर सबके घरों में आयोडीन या टिंचर ऑफ द आयोडीन होता है जो घाव में लगाया जाता है। तो उसकी जब 2 बूंद डालते हैं तो इसका काला पड़ना बताता है कि इसमें मिलावट है। ऐसे ही अगर हम देखें, मिठाई में वर्क लगा रहता है, विशेषकर चांदी का वर्क, और चांदी तो आजकल महंगी है। और चांदी का वर्क लगाने के पीछे ये मान्यता थी पुरातन काल से कि चांदी के नैनो पार्टिकल
मेरे आपके शरीर में पहुंचते थे तो मेरे आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ती थी। तो इसलिए पुराने समय से चांदी का वर्क का इस्तेमाल होता आ रहा है। जी। लेकिन आज के दौर में लालची व्यापारी चांदी के वर्क के साथ उसमें एल्युमिनियम या कुछ ऐसी मेटल मिला देते। तो घर में अगर पता करना है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि अगर उस वर्क को हम जलाएंगे, माचिस की तीली से आग लगाएंगे, तो वर्क असली होगा तो जलने पर छोटी गोली नुमा आकृति में बन जाएगा। और अगर नकली होगा तो अर्थात उसमें एल्युमिनियम या किसी और प्रकार की मेटल मिली होगी तो वो स्लेटी रंग का जला हुआ कागज का दिखेगा। ऐसे ही मिठाई को चख के भी पता किया जा सकता है कि उसमें कहीं मिलावट तो नहीं है। और आपने देखा होगा कि हम लोग जो मिठाइयाँ खरीदते हैं उसमें केसर मिलाया जाता है। केसर से के पीछे की ये कहती उसकी एक फ्रेग्रेंस होती है और उसकी वजह से एक स्पेशल टेस्ट भी आता है। तो नकली केसर अगर मिलाई है तो नकली केसर अगर पानी में डालने के बाद रंग छोड़ने लगता है, और असली केसर को अगर हम रखें पानी में घंटों रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे साथ जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा कि दीपावली के टाइम हम लोग सब्जियां भी खरीदते हैं या आमतौर पे हम और आप लोग सब्जियां खरीदते हैं तो उसमें भी मिलावट होती है। तो हमें और आपको चमकीली चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए हमारा इसी का फायदा उठा के ये जितने भी लालची व्यापारी हैं, जैसे आप देखते हो कि परवल को और ज्यादा हरा और चमकदार दिखाने के लिए उसमें वो मेलेकाइट ग्रीन नाम की एक डाई लगा देते हैं। ऐसे करेले के ऊपर भी मेलेकाइट ग्रीन नाम की एक डाई लगा देते हैं। ऐसे ही निनुआ जो होता है तुरई के ऊपर भी मेलेकाइट ग्रीन, हरी मिर्च के ऊपर मेलेकाइट ग्रीन लगा देते, तो उससे बड़ा हरा और ताजा दिखाई देने लगती सब्जी। लेकिन ऐसी सब्जी जब हम और आप लोग खाते हैं तो कभी हमारे जो वाइटल ऑर्गन है कभी ना कभी आगे चल के 5 या 10 साल में इसके हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सुशील जी, प्रभाव देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनका सवाल है। और हमारे साथ करतार सिंह जुड़े हैं हरियाणा से, जिनका सवाल जान लेते हैं। जी करतार सिंह जी। करतार सिंह जी, आवाज आ रही है? तो आवाज नहीं आ रही है। अगर उनका दोबारा कॉल आता है तो बात करेंगे। सुशील जी, बात हो रही है यहाँ पर मिलावट की, तो ऐसे में जागरूकता एक बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी बात को पुनः शुरू करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग धनिया पाउडर लेते हैं तो लोग उसमें घोड़े की लीद या जानवरों की लीद मिला देते। तो अब ऐसे धनिया पाउडर को जब हम पानी में डालेंगे तो वो जो अगर नकली होगा तो वो लीड कहीं से कलर छोड़ेगी और अलग ढंग से उसका साथ छोड़ देगी। ऐसे ही लाल मिर्च में भी देखा जाता है कि ईंटों का बुरादा मिला दिया जाता। तो अगर हम लाल मिर्च को अगर डालेंगे, एक सिंपल सा टेस्ट कर सकते, बीकर में लेके लाल मिर्च का पाउडर जब हम डालेंगे तो वो जो लाल मिर्च में जो ईंट का बुरादा मिला है तो वो कलर छोड़ेगा और सीधे तलहटी की तरफ बैठने लगेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा काली मिर्च जो होती है, हम और आप लोग खूब यूज करते हैं, क्योंकि इसमें काली मिर्च में एक प्रकार का केमिकल होता है पिपरेन, जो कि पाइपर लॉन्ग्रम इसका नाम होता है, और ये कहीं ना कहीं से मुझे और आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती। तो जब काली मिर्च के जो बीज होते हैं इसके पपीते के बीज से मिलते जुलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो लालची व्यापारी हैं पपीते के बीज के ऊपर कलर कर देते हैं और काली मिर्च के साथ बेच देते। काली मिर्च बहुत महंगी बिकती है और पपीते के बीज तो बहुत सस्ते होते हैं। तो अगर हमें ऐसे बीजों को पहचानना है तो एक बीकर पानी ले, एक गिलास में, और उसको अगर उसमें हम ऐसे एडल्ट्रेटेड काली मिर्च डालें जिसमें मिलावट है, तो जो पपीते के बीज होंगे वो पानी में तैरने लगेंगे और काली मिर्च जो रियल होगी वो नीचे बैठ जाएगी। साथ में हम टेक्सचर के आधार पर भी, बाहरी जो भी उसका आवरण है उसके आधार पर भी उसे पहचान सकते हैं। और अगर पपीते के बीज को रंगा गया है तो वो कलर भी छोड़ देंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा हम लोग आयोडाइड नमक के नाम पर बाजार से जो नमक हमें और आपको नॉर्मल नमक 50 पैसे 1 रुपए का 1 किलो जो आता है, वो लगभग 15 से 20 रुपए किलो सिर्फ इस आधार पर मिलता है कि आयोडीन का हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने में, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन बनने में योगदान होता है। तो हम लोग आयोडाइड नमक लेते हैं, लेकिन लालची व्यापारी नॉर्मल नमक को ही आयोडाइड नमक के रूप में बेचने लगते हैं। बिल्कुल तो सुशील जी, यहाँ पर एक हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, प्रेम चेन्नई से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं खाली
एक ही सवाल रखना चाहता हूँ सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा था, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। खा तो वो रहे हैं, लेकिन हमको जो खिला रहे हैं वो सर ये भ्रष्टाचार वाला क्या चीज को खिला रहे हैं? क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते हैं? वो जानते नहीं है इस चीज को। ये चीज कितने दिनों से, कितने दिनों के प्राण लिए जा रहे हैं, कितनी आम जनता खत्म हो रही है। हम क्या टेस्ट कर लेंगे सर? बिल्कुल प्रेम जी, बिल्कुल इसी सवाल को आते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। इसी सवाल पे आते हैं तो सर ये जो बात करेंगे एक्शन को लेकर के, इस पे एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सुशील जी। देखिए, बहुत सारे ऐसे नियम हैं और सरकार ने नियम कानून भी बनाए हैं, लेकिन अब इसके लिए देखिए जागरूकता बहुत बड़ा उपाय है। आप जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्ट के चैनल, जिसमें मेरे बड़े भाई देखिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, विशेष संवाददाता अवस्थी साहब दिखाई दे रहे हैं, अरुण भाई साहब उन्नाव से जुड़े हुए मैंने व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो ऐसे जो देश सेवक लोग हैं जो समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं, ऐसे लालची व्यापारियों को कटघरे में लाने का काम करते हैं। और ये जो आप जो काम कर रहे हैं, जिसमें कि हजारों लाखों लोग इस कार्यक्रम को आपको देख रहे होंगे और आप जागरूक कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से मिलावट की जा रही है सब्जियों में, फलों में और चीजों में। तो जब व्यक्ति जागरूक होगा तो फिर वो स्वयं जागेगा और जाके ऐसे लालची व्यापारियों की रिपोर्ट करेगा और उनको निश्चित ही कटघरे के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ अधिकारी हो सकते हैं करप्ट हों, लेकिन सारी दुनिया अभी भी ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं तो अच्छा काम हो ही रहा है और अब तो सब चीजें खुली हुई हैं। आप ट्विटर पे डायरेक्ट प्रधानमंत्री ऑफिस के लिए ट्वीट करिए ना, अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है, और आप बार बार भेजिए, निश्चित ही एक्शन होगा। संबंधित अधिकारी उस पर ध्यान देंगे। आज तो पूरी दुनिया हमारे पास है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो एक्शन देखने को मिलेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण अवस्थी जी के पास जाएंगे, विशेष संवाददाता। अरुण जी, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? क्या जागरूक लोगों को प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है या फिर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कहीं कोई मिलावट की खबर मिली है? बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर से एक बड़े पैमाने पर मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के क्रम में अगर आज की ही बात करें तो गंगा घाट थाना क्षेत्र में एक मिलावटी खोया पकड़ा गया और लगभग खोया 5 कुंटल से भी अधिक था, जिसमें 50 किलो खोया नष्ट किया गया है। इस तरीके से अगर बात करें तो मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है, इनके नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है, जो हर तहसीलवार टीम है। इनके साथ में दूसरे लोग भी जोड़े गए हैं और लगभग हर तहसील में इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है और मिलावटखोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई समस्याएं प्रशासनिक मशीनरी के सामने भी होती हैं, इनके पास दूसरे भी कई काम होते हैं। अगर उसको देखते हुए जितना भी वो कर पा रहे हैं वो बहुत अधिक कहा जा सकता है। कारण है उसके पीछे एक, हम लोगों को जो काम करना चाहिए वो हम लोग केवल प्रशासनिक मशीनरी पे छोड़ देते हैं कि जो भी करे वो प्रशासनिक मशीनरी करे, हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हमको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, हमको भी दूसरों के लिए सचेत रहना चाहिए। समाज में क्या हो रहा है इसके प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए। हम ये सारी चीजें छोड़ के केवल ये मान लेते हैं कि जो भी करना है वो प्रशासनिक मशीनरी को करना है और ये मानते हुए प्रशासनिक मशीनरी पे सब कुछ छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से प्रशासनिक मशीनरी जो है इस पे काफी दबाव रहता है, कई और काम होते हैं, उन कामों को करते हुए कई बार वो सही रिजल्ट नहीं भी दे पाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो मिलावटखोर कोई तत्काल पैदा नहीं होते हैं। इसके लिए बात सही है कि लगातार अभियान चलना चाहिए, लगातार इनको पकड़ा जाना चाहिए, लगातार इनके ऊपर कार्रवाई। बिल्कुल अरुण जी, लगातार इस पर कार्रवाई, आपने सही कहा कि लगातार इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसको लेकर एक अभियान और जागरूकता भी हमेशा चलानी चाहिए। राष्ट्रहित में लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। हम व्यापार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं।
क्योंकि आज का आधुनिक युग समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि त्योहार का ये समय आ गया है। दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। ऐसे में आप शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ और कोई अच्छी सी चीज़ आपको पसंद आ जाती है खाने पीने की, तो सबसे पहले जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे देकर आप बीमारी को खरीद रहे हैं। और राष्ट्रहित में आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, मिलावट को लेकर। और हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। अरुण अवस्थी जी आपसे बात कर रहे थे कि जो प्रशासनिक अमला है वो जागरूकता अभियान चला रहा है, तो ऐसे में क्या कहीं पर कोई कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल, कार्रवाई की बात करें तो आज ही जो खाद्य सुरक्षा विभाग है और प्रशासन, उसके द्वारा आज एक बड़ी छापेमारी की गई है। उनकी टीम को जैसे ही पता चला कि एक बड़ी मात्रा में खोया आ रहा है और इसको लोकल मार्केट में खपाया जाना है, तो इसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। और शुक्लागंज में पहले से जो उनको मुखबिर के द्वारा उनको जो सूचना थी, उस सूचना पर उन्होंने छापेमारी की और लगभग 6 कुंटल खोया पकड़ा गया है शुक्लागंज में। 50 किलो खोया उसमें से नष्ट किया गया तत्काल, और उसके बाद सैंपलिंग की गई है। एक बात मैं बता रहा था विनय जी, होता क्या है, हम लोग आरोप लगा देते हैं प्रशासनिक मशीनरी पर, प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी मान लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। कई बार हम शिकायत करने से डर जाते हैं और ये मानते हैं केवल ये काम प्रशासन का है। जब हम शिकायत नहीं करेंगे, हम बात नहीं पहुंचाएंगे, तो प्रशासन को कैसे पता चलेगा और प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगा? पहली गलती हमारी अपनी गलतियां हैं, जिसके चलते हम लोग आरोप तो लगा लेते हैं कि भाई सरकार काम नहीं कर रही, प्रशासनिक मशीनरी काम नहीं कर रही, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी निश्चित रूप से लगातार कम करती है। चूंकि वो दूसरे जिले से आए हुए अफसर होते हैं, तो उनको जो भी जानकारियां मिलती हैं उसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं, छापेमारी करते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा मामला होता है। इसका नुकसान जो भी होगा हमको होगा, हमारे बच्चों को होगा, हमारे परिवार को होगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और हमको जहां पर भी मिलावटी कार्रवाई होती है, मिलावटखोरों के खिलाफ जो भी हमको जानकारियां मिले, वो मुझे प्रशासनिक मशीनरी तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, आप सही कह रहे हैं। आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अबरार अली हमारे साथ संवाददाता सीतापुर से जुड़े हैं। अबरार, सीतापुर में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? त्योहार का समय चल रहा है, ऐसे में मिलावटखोरों की भी संख्या बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही कहा। सीतापुर में भी आज बड़ी कार्रवाई की गई है। सीतापुर के खोया मंडी में आज खाद्य विभाग की टीम पहुंची और उसने छापेमारी के दौरान कई दुकानदार तो ऐसे थे जो वहां से भाग निकले हैं। इसके अलावा जब वहां खाद्य विभाग की टीम पहुंची है तो कुछ लोगों ने वहां खोया अपना लेकर भी चले गए। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 2 दुकानों से उन्होंने सैंपल भी लिया है और वहां पर जो खोया था मिलावटी, उसको भी चेकिंग के लिए भेजा गया है। तो कहीं ना खाद्य विभाग की त्योहारों के चलते लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते आज भी छापेमारी की गई है, जिसमें खोया भी बरामद हुआ है और 2 सैंपल भी भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं सीतापुर में भी खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी, अमन त्यागी हापुड़ से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हापुड़ में क्या अभी कोई कार्रवाई हुई है मिलावटखोरों की, क्या वहां पर भी देखने को मिला है? अमन त्यागी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हापुड़ में लगातार यहाँ पर जो है खाद्य अधिकारी। जी आ रही है आवाज? जी बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए बात करें जनपद हापुड़ की तो लगातार यहाँ पर खाद्य अधिकारी भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक मसाला फैक्ट्री पर भी यहाँ पर खाद्य अधिकारी ने छापेमारी की थी और जहाँ पर जो है उन्होंने काली मिर्च में और मिलावट करने के बाद भी उसका तेल निकालने के बाद भी उसको यूज किया जा रहा था और यूज करने के बाद जो और भी मसाले हैं उस पर जो पशुओं के चारे में जो मिलाया जाता है तो वो सामग्री भी उन्होंने यूज की थी। हालांकि जो प्रतिष्ठान है और जो नामचीन प्रतिष्ठान है वो भी ऐसे काम करते हैं जो कि पूरे साल बिल्कुल सही जो मिठाइयां हैं वो देते हैं, पर जैसे ही दीपावली दिन नजदीक आता है तो वो भी कहीं ना कहीं मिलावट करने लगते हैं।
हालांकि इस पर अधिकारी बड़े गंभीर दिखाई देते हैं, पर देखने वाली बात यह भी है कि उन पर जो है पूरी तरह से एक्शन नहीं होता है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद है और इस चीज को करने में वो बाध्य होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुज सक्सेना, सवाल यहाँ पर ये है कि जो ये मिलावट हो रही है एक बीमारी को पैदा कर रही है, और अगर मिलावट नहीं रोकी जाएगी तो लगातार बीमारियां बढ़ती जाएंगी, और ऐसे में एक बड़ा जो तबका है वो बीमारी की चपेट में आ सकता है। विनय जी, आप सही कह रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि अब देखो, हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि अगर आप ऐसा कोई एडल्टरेटेड फूड आइटम आपने कंज्यूम किया है और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तब हमें क्या करना है। थोड़ा सा इस पे भी हम लोग बात कर लें, अगर आप अनुमति दे तो। मैं बोलूं विनय जी? जी बोलिए बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने अगर कोई एडल्टरेटेड प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया है दिवाली में, कोई ऐसी मिठाई खा ली है और आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, आपको डायरिया हो गया, आपको वॉमिटिंग हो गया है, तो मेरा कहना यह कि आप थोड़ी सी अपनी भी तैयारी रखें कि अगर ऐसा आपके साथ या आपके परिवारजनों के साथ होता है तो इमीडिएटली आपको करना क्या है। सबसे पहले करना यह है कि आपके पास घर में कम से कम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इतनी मात्रा में होना चाहिए कि जब तक आप एक डॉक्टर या एक अस्पताल की तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक आप अपने शरीर को उस स्थिति में रखें कि आपका कम से कम नुकसान हो। तो मेरा कहना है कि हर आदमी को अपने घर में एक इमरजेंसी किट बनाकर रखनी चाहिए। आपके जो फैमिली फिजिशियन है या जो भी नोन आपका हॉस्पिटल नियर है, उसका नंबर आपके पास रहना चाहिए, जिसको कि आप कांटेक्ट करके पूछ सकें कि मैं जब तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तब तक मैं क्या करूं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना वाटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल सही रखें। जितना पानी और जितना इलेक्ट्रोलाइट आप कंज्यूम कर सकते हैं वो जरूर करते रहें, जितना भी लॉस आप कर रहे हैं, ताकि आपकी एक जनरल हेल्थ, जनरल कंडीशन बेहतर रहे और आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जहां तक मिलता है वहां तक अच्छे से पहुंच सके। क्योंकि जैसे इतनी बातों से पता लगा कि सारे एडल्ट्रेशन आप रोक नहीं सकते, आप कितने भी सतर्क हो तब भी आप बच नहीं सकते। तो हम ये मानकर चलते कि अब ऐसा हो गया है तो हमें क्या करना है। तो जैसा मैंने कहा, इतना कम से कम रहे कि घर में आपके पास कुछ इमरजेंसी दवाएं मौजूद हों, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के पैकेट्स मौजूद हों, आपके पास एक बेसिक तैयारी रहनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में मुझे किसे कांटेक्ट करना है। आप अपने फैमिली फिजिशियन का नंबर रखें जिससे आप इमरजेंसी में बात कर सकें। एक नियरेस्ट हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहां पर आप ऐसी स्थिति अगर बिगड़ जाती है, अगर फुल ब्लोन आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है, आपको ड्रिप की जरूरत है, तो आप वहां तक पहुंच सकें। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी, तभी आप अच्छे से दिवाली या कोई भी त्योहार मना सकते हैं। यहाँ पर एक और भी सवाल है डॉक्टर साहब कि जो ये मिलावट की चीज़ें हैं, इनके खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलावट में मात्रा में खा रहे हैं तो हो सकता है कि अचानक से हमें उतनी बीमारी तो नहीं होगी, अचानक से हम ना बीमार हो, धीरे धीरे उसका एक असर दिख रहा हो और वो असर हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा हो। तो इसको लेकर हम कैसे पता करें कि ये मिलावट की वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। देखो विनय जी, इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं लगातार जिसमें मिलावट है। यानी यहाँ पर दिवाली की बात नहीं आ रही, दिवाली में मिठाइयां तो दिवाली के समय खाई जा रही हैं। अगर स्लो पॉइजनिंग की बात हो रही थी, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे भी हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं और वो एडल्ट्रेटेड है, ठीक है। तो जैसा भी इसके पहले भी हमारे बहुत से वक्ताओं ने डिटेल में आपको बताया कि अगर हम ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो उसमें वो मिनरल्स हैं जो नहीं होने चाहिए या हैवी मेटल्स मिलाए गए हैं, बहुत से हैवी मेटल्स की मिक्सिंग की जाती है, तो लॉन्ग टर्म में बल्कि शॉर्ट टर्म में भी ये किडनी डैमेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर हम तुरंत की बात करें तो तुरंत आपको क्या हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आप डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का मतलब तो ये हुआ कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं जो एडल्ट्रेटेड और उसको हम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो तो एक अलग समस्या हो गई है, ठीक है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे एक्यूट प्रॉब्लम, यानी कि दिवाली के समय में जो एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि दिवाली के समय का तो हमें एक्यूट की बात करनी है, यानी कि फूड पॉइजनिंग पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, डायरिया वॉमिटिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। जो लॉन्ग टर्म वाली बात है वो तो ठीक है कि अगर लॉन्ग टर्म में आप लगातार कंज्यूम करें तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। सबसे बुरा असर किडनी और लिवर पर ही आता है, आपके इंटेंस खराब हो सकती है, आपको अल्सर हो सकता है। तो वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो गई जिसको डिफरेंट तरीके से डील करना होगा। बट पहले हमको ध्यान ये रखना होगा कि अभी की जो इमीडिएट हमारी दिवाली आ रही है उस समय हमें क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये जो मिलावट है, मिलावटी चीज़ों में क्या क्या ये मिलाते हैं, कैसे इसकी पहचान करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आजकल मिलावट खोर भी बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, वो भी उनको भी पता है कि हमें यहाँ पर कैसे लोग पहचान लेंगे, तो वो भी तरह तरह के तरीके अपनाने लगे हैं। हाँ देखिए, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मैदा का उपयोग करते हैं। अब मैदा में स्टार्च मिला देते हैं वो लोग, जिससे कि थोड़ा सा मैदा अच्छी लगने लगे।
या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग चावल में मिलावट की देखते हैं कि चावल में, अब चावल को हमें पहचानना है कि चावल में मिलावट तो नहीं हुई है, तो इसके लिए हमें चावल का जो हाथ में लेके और उसको फिर दोनों हाथों पे रगड़ना पड़ेगा कि भाई देखें कि कहीं जो चावल में ऐसा तो नहीं है कि मिलावट कुछ की गई है या नकली चावल। आजकल तो आपने सुना होगा कि ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि हमारे चारों तरफ प्लास्टिक का भी चावल धीरे धीरे चलन में आ रहा है और कहा जा रहा है कि चीन से ऐसा चावल इंपोर्ट करके और डाला जा रहा है। तो ये है कि चावल को पानी में भिगोएं और उसमें अगर कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसकी कुछ बूंदें डालें, तो पानी का रंग अगर बैगनी हो जाए तो उसमें पीला रंग मिला हुआ चावल माना जाएगा कि ऐसा चावल जिसमें कि पीला रंग मिला दिया गया है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आजकल शहद में बहुत ज्यादा चीनी की मिलावट कर दी जा रही है। अब जो नेचुरल शहद होती है उसमें तो नेचुरल रूप से एक मिठास होती है, लेकिन अगर उसमें हम चीनी मिला दें तो इसको पता करना है तो रुई के फाये को अगर रुई का छोटा सा टुकड़ा ले और शहद में भिगोकर इसे जलाया जाए, तो शहद में जब जलाएंगे तो चीनी और पानी का मिलाव अगर वो होगा तो वो फिर उससे चिट चिट की आवाज आएगी, मतलब आवाज के साथ जल उठेगा वो। तो ये और शुद्ध जो शहद होगी वो चटक की आवाज के साथ जलेगा, और पानी अगर मिला होगा शहद में तो वो जलेगा ही नहीं, मतलब उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, और अगर शुद्ध शहद होगी तो वो बड़े आराम से जल जाएगा। तो ऐसे दूध में बहुत ज्यादा मिलावट होती है, सच्चाई ये है कि दूध का उतना प्रोडक्शन है नहीं और कंजप्शन ज्यादा है। तो अब ऐसी स्थिति में दूध में पानी की मिलावट भी होती है। तो इसे जांचने के लिए आजकल एक इंस्ट्रूमेंट आता है लैक्टोमीटर, बहुत सस्ता होता है और कोई बहुत महंगा नहीं है, उसको कोई भी रख सकता है और लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व तो जानकर दूध की शुद्धता जांची जा सकती है। जैसे जो दर्शक सुन रहे हो वो लिख सकते हैं कि शुद्ध दूध का जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो 1.030 से 1.034 तक होता है। इस प्रकार से पता किया जा सकता है। और जैसा अरुण जी ने अभी बताया और वक्ताओं ने बताया कि अगर आपको लगता है कि खाने की चीजों में मिलावट हो रही है तो हमारे देश में एक अच्छा खासा अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, और इसमें 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। और इसके लिए बस ये है कि आपको आगे आना पड़ेगा, आपको लोगों की कंप्लेन करनी पड़ेगी, लोगों का सूचना देनी पड़ेगी। अभी देखिए व्रत का भी समय चल रहा है और व्रत को मनाने के लिए हम लोग अक्सर देखा होगा कि शकरकंद खाते हैं। अब शकरकंद को और अच्छा बनाने के लिए तरोताजा उसमें रोडामीन भी एक डाई मिला दी जाती, तो वो हल्का लाल पिंकिश कलर का शकरकंद हो जाता। अब ऐसे शकरकंद को अगर हम और आप व्रत में खाएंगे तो निश्चित ही है कि आगे चल के तमाम सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, लीवर और किडनी से रिलेटेड परेशानियां हमें और आपको देखने को मिलेगी। तो ये ऐसे ही लौंग जो होता है, हम लोग लौंग अक्सर खाते हैं। अब लौंग जो होती है उसमें जो ऑयल होता है, एरोमेटिक ऑयल होता है, उसकी मार्केट वैल्यू होती है लौंग की। तो जो लालची व्यापारी होते हैं वो उसका एरोमेटिक ऑयल निकाल लेते हैं लौंग का, और ऐसी लौंग जिसमें कि ऑयल नहीं है, यूजिन ऑयल नहीं है, और ऐसी लौंग को मार्केट में बेचते हैं तो उसे मूल्य होता नहीं, लेकिन वो उसी दाम का बेचते हैं शुद्ध लौंग का। तो ये भी एक प्रकार की मिलावट ही है। इसको बड़े आराम से घर में पहचान सकते हैं। गिलास पानी ले कांच का और उसमें तो लौंग डालेंगे तो ऐसी जिसमें ऑयल नहीं है, ऑयल एग्जॉस्टेड है, ऑयल निकाल लिया गया, तो पानी में तैरने लगेगी। ऐसी जो छोटे छोटे ढंग हैं जिनके आधार पर हम खाने में मिलावट की जांच कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाल मुकुंद जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप का लोगों में उठना बैठना है। ऐसे में बात करें तो कितना लोग जागरूक हैं? त्योहारों की बात करें, मिलावट के सामानों की खरीदारी की बात करें। जी देखिए, अभी सुशील जी ने बहुत बढ़िया बताया और हमारे डॉक्टर साहब ने
और हम एक बात से सहमत तो नहीं है, क्योंकि लखनऊ में दूध या डेयरी या गाय भैंस तो नहीं, मंडियां तो नहीं है, लेकिन खोया मंडी और दूध मंडी जरूर लगती है। और सरकार को, शासन प्रशासन को भली बात मालूम है कि कितनी मंडियां लग रही शहर के अंदर दूध की या खोए की। और निश्चित रूप से मिलावटी सामान, अभी तो दीपावली है, होली से पहले खोया दूध हमारे यहाँ है नहीं, हजारों किलो खोया कहाँ से आ जाता है पर डे बिकने के लिए। तो जो अभी सुशील जी ने बताया कि मैदा और आलू का प्रयोग, तो सरकार को अब पब्लिक के पास इतनी पावर तो है नहीं कि खुद जाके पकड़ ले, ना पब्लिक के साथ पुलिस खड़ी होती है, सरकारी शासन प्रशासन के साथ पुलिस पर्याप्त मात्रा में भारी बल रहता है, उनको पता है मंडी यहाँ पर है, लेकिन उसके अलावा करना क्या है भाई साहब, जब आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिन भर में आप 1000 से ज्यादा मिलावटी सामान का प्रयोग अपने खाने पीने या भोजन में करते हैं, तो कहाँ तक आप जांच करेंगे? अब कितना अपने आप को बचाएंगे? अब कितना शासन प्रशासन, अभी अवस्थी जी बता रहे थे कि सर उनकी कोई गलती नहीं, साल भर करिए भाई साहब, लाख लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं आप, पब्लिक अगर जाए खड़ी होगी तो लड़ जाएंगे, मारे जाएंगे, हत्या हो जाएगी। वैसे भी रोज स्लो पॉइजन खा के मर रहे हैं लोग, तो कम से कम मंडी में जाइए जहां आपको पता है कि यहाँ मंडियां लगती। आप दीपावली के पहले क्यों निकलते हैं? आप मार्च में होली के पहले क्यों निकलते हैं? आप 12 महीने काम क्यों नहीं करना चाहते? डीजल पेट्रोल में मिलावट होती है, खाने उसमें राशन के जो मसाले आते हैं उसमें मिलावट होती है, हजार ज्यादा। कहाँ तक आप गिनाएंगे सुशील जी, कहाँ तक आप बचाएंगे और कहाँ तक डॉक्टर साहब बचने का उपाय बताएंगे? अगर आप 5-5 मिनट देते जाइए तो 6 महीने यही आपकी राष्ट्रीय में इसी पर बहस होगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट अगर हम अपने यहाँ कहेंगे, किसी और देश का नाम नहीं लेंगे, हम विदेश में गए थे, वहां हमने देखा शुद्ध रूप से यहाँ की ओरिजिनल चाय पत्ती, यहाँ का ओरिजिनल खाद्य पदार्थ, यहाँ से चीनी के टुकड़े उठा लीजिए तो 10 टुकड़ों में 100 ग्राम ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग ये बचता क्या है? उसके बाद भी मिलावट। तो मिलावट पर आपकी चर्चा कभी खत्म नहीं होनी। राष्ट्र हित में आँख खोलने के लिए पर्याप्त है कि अगर अधिकारी सुन रहे हो, अगर पैसा लेते हैं तो 12 महीने काम करें, ना काम कर पाए तो छोड़ दें, फिर किसी और योग्य अधिकारियों को लगाएं, क्योंकि हजारों बालमुकुंद जी, एक चीज और देखने को मिला है ज्यादातर, देखिए जैसे कि त्योहारों की बात करें या आम दिनों की बात करें तो लोगों का क्या होता है कि एक सस्ती चीजों की ओर लोगों का आकर्षण बहुत होता है और इसी का फायदा उठाते हैं जो बेचने वाले हैं। बिल्कुल सर, मैं ये भी कहने जा रहा था कि जो मध्यम वर्ग का, उससे नीचे निम्न वर्ग, निम्न मध्यम, फिर उच्च, फिर उसमें भी तो जो गरीब आदमी है उसको सस्ता सामान मिल रहा, बेचारा उसको नहीं मालूम है कि हम अपने लिए जहर खरीद रहे हैं, स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे हमको मारेगा। अभी शादी बारात भी तो आती है, तो क्या उसमें मिलावटी सामान नहीं मिलता? जितने सामानों का नाम लीजिए सब उसमें मिलता है। शासन को भी मालूम रहता है, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, शासन अपना काम, प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन शासन की मानसिकता पिछले 2-3 दशकों से नहीं बदली है और वही मिलावट। अब तो 60 साल के हो रहे हैं मिलावटी खा के। अगर आज आप हमको असली घी दे दीजिए तो शायद हम झेल भी ना पाए, हमारी भी आदत पड़ गई। लेकिन भगवान कृपा है कि आपसे बात कर रहे हैं, आपके राजनीति में बैठे हुए हैं और आप सभी का योगदान है इतनी अच्छी। अभी तो शादी बारात साहला भी शुरू होगी, उसमें भी मिलावट का भी यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं। जब तक औषधि, खाद्य विभाग, कांटा बाट माप विभाग, जितने विभाग संबंधित हैं, अगर ये अपने ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो अवस्थी जी बराबर भले ही कहते रहे कि नहीं, उन पर दोष लगाना उचित नहीं होगा। मैं एक आम जनता के होने के नागरिक, एक आम नागरिक होने के नाते खुला इल्जाम लगा रहा हूँ, या तो तनख्वाह लेना छोड़ दें, समाज सेवा करें तो मैं उनकी तारीफ करूँगा। चलो महीने भर तो मुफ्त में काम किया उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए, उसके बाद आप हमारे इतने गणमान्य लोग मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बालमुकुंद जी, बिल्कुल। डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, एक सवाल ये उठता है कि लोग सस्ती चीज़ें, क्योंकि एक निम्न वर्ग भी है जिसके पास इतना पैसा नहीं और उसको लगता है कि सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, खरीद लेते हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक लोगों को आकर्षण बनता है उस चीज़ को खरीदने के लिए। दूसरी चीज़ अगर बात करें कुपोषण की, तो क्या मिलावटी चीज़ों के खाने से कुपोषण भी फैलता है लोगों में? अगर बात करें गर्भवती महिला को भी इससे नुकसान पहुँचता है या बच्चे को नुकसान पहुंचता है? विनय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, मिलावट
का मतलब ही, जैसा मैंने पहले कहा कि मिलावट का मतलब ही यही है कि उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। तो जैसे मान लो, जब हम जो भी हम पदार्थ खिला रहे हैं अपने बच्चों को या परिवार वालों को, अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा, फैट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रॉपर है ही नहीं, क्योंकि कंटेमिनेशन की वजह से उसका जो फूड क्वालिटी इंडेक्स है वो तो पहले बिगड़ चुका है, तो कुपोषण का तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है। और जैसा अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जो निम्न वर्ग है, जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं सामानों की ओर आकृष्ट होता है जो कम दाम का मिलता है। तो उसमें तो और ज्यादा इस बात की गुंजाइश है कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं न्यूट्रिटिव बचता है। तो कुपोषण के लिए तो ये बहुत बड़ा रीजन बनता है, एडल्ट्रेशन, और स्पेशली उस वर्ग के लिए जो सबसे ज्यादा कुपोषित है। बिल्कुल सही बात है ये। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं बात करूँगा सुशील कुमार जी से। सुशील कुमार जी, क्योंकि देखिए खाने पीने की चीज़ों के को लेकर लोग जागरूक भी होते हैं, लोगों को समझ भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि सस्ती चीज़ है, हम खरीद रहे हैं, इससे हमें नुकसान भी होगा, लेकिन उनका, कुछ लोगों का मैंने कहते देखा है, ये मेरा खुद का अपना मैं जानता हूँ, जैसे मैंने कुछ लोगों को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन खाने या 2 दिन के खाने से क्या हो जाएगा, खा ले रहे हैं। ऐसे भी हैं कुछ लोग। यस, बिल्कुल है। और हम लोग कहते हैं तो भाई देखिए, जीवन बहुत अमूल्य है और कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन हमारे लीवर में होता है। तो जब ऐसी चीज़ों को हम लोग खाते हैं तो हमारे लीवर को उसको कम जहरीले तत्व में बदलने की जिम्मेवारी होती है। और इसके बाद पूरे शरीर का जो फिल्ट्रेशन पंप होता है वो किडनी होता है, तो उसके बाद किडनी भी एक्शन में आती है। तो जब भी हम इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि, तो सबसे पहली बात है कि एक्यूट प्रॉब्लम डेवलप होती है, जैसे डायरिया हो गया या कंस्टिपेशन हो गया या फिर फूड पॉइजनिंग हो गई, और एक्यूट रीनल फेल्योर भी देखी गई है। लेकिन अगर आप लगातार काफ़ी समय तक जब ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं और अपने भोजन का एक प्रकार से माध्यम बना लेते हैं, तो फिर आगे चल के क्रोनिक रीनल फेल्योर और वाइटल ऑर्गन भी फेल्योर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर पे भी रखने की स्थिति हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील हापुड़ से जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुशील जी बताएं। सुशील जी आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए। हाँ सर, शकील बात करें आप लोग। जी सवाल बताइए। हाँ, सवाल ये सर, जैसा कि हम देखते हैं कि त्योहारों के मद्देनजर जितनी भी मिलावट ज्यादा की जाती है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी बहुत ज्यादा खामी रही है। अगर प्रशासन इसको पहले से, त्योहारों से पहले ही सख्ताई अगर करता रहे समय समय के साथ में, तो इस तरह से जो ये मिलावटखोर है काम करते हैं, मिलावट का काम करते हैं मिठाइयों में, ये इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। आगे इस तरह से कार्रवाई ना, मतलब ऐसी आगे ऐसा घिनौना अपराध ना करें, जिसको देखते हैं त्योहारों पर आम आदमी भी और अन्य चीजों पर लेने में डरता है, चीजें देख करके। और अभी हापुड़ में भी काफी जगह छापेमारी चल रही है, और लेकिन फिर भी ये दुकानदार जो मिलावट कर रहे हैं वो फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कोई ना कोई खामी है, जो इस चीज से नजर। जी बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अभी उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन सुशील जी सवाल ये है कि लोग जो है वो मिलावट करते हैं, एक बार कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद फिर से सारी चीज़ें उसी ढर्रे पे चलने लगती। नहीं, पहले मैं इस बात को बताऊं कि जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस प्रकार के कानून तो है, ऐसे कानून अच्छे खासे हैं और वो कानून पूरी तरह से पर्याप्त है, लेकिन जब तक हम और आप लोग जागरूक नहीं होंगे, और ये कानून अलग अलग श्रेणियों के अनुसार है और इन्हीं श्रेणियों के हिसाब से सजा भी तय की जाती है। बिल्कुल। समय थोड़ा कम है सुशील जी, सबसे हम चाहेंगे कि हर किसी की अपनी प्रतिक्रिया ले लें। विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी। अरुण अवस्थी जी, अब 30 सेकंड में अपनी बात कहें। है क्या कि प्रशासनिक मशीनरी जो है एक तो पूरी नहीं है, किसी भी विभाग को आप उठा लीजिए वहां पूरे कर्मचारी नहीं मिलेंगे। उसके बाद शासन स्तर से लगभग हर माह कोई ना कोई उनको टारगेट मिलता है। जैसे खाद्य सुरक्षा विभाग जो है, इसको हर महीने रजिस्ट्रेशन का एक टारगेट मिलता है, उनको रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जहां पे थोड़ा सा मैं सवाल उठाऊंगा खाद्य सुरक्षा विभाग पर, कि त्योहार से पहले
होली, दीपावली, रक्षाबंधन, भाई दूज, इस तरीके के जो भी त्योहार होते हैं उसमें तत्काल में मिठाई की दुकान पनपने लगती है। लोग तखत डाल लेते हैं और हजारों कुंटल मिठाई बेच लेते हैं। और यहाँ पहुंचता कौन है? हम आप लोग पहुंचते हैं। किस लिए पहुंचते हैं? कि वहां मिठाई हमको सस्ती मिल जाती है। फिर वो ये ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिक चीज ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं और चाहते ये है कि हमको वो चीज मिले जो विदेशों में मिल रही है। हम अपनी बात रख ही नहीं पाते, हम अपनी बात कही नहीं पाते, ना हम सवाल उठाना चाहते हैं और चाहते ये है कि हमको मिले एक नंबर की चीज। तो अगर खाद्य सुरक्षा विभाग गलत काम कर रहा है तो उसको बढ़ाने वाले हम आप हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। उसको रोक नहीं रहे, जो उसके खिलाफ उंगली नहीं उठा रहे हैं, उनके एक नई कामों दुकानें त्योहारों के समय में पनपने लगती हैं, ये भी, इस बात से भी हम सहमत हैं आपकी अरुण जी। अबरार अली, आप अपनी बात 30 सेकंड में कहिए। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से मिलावटखोरों का जो इस समय ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो पूरे जीवन में ही आज कल आदमी पूरा मिलावट ही खाना खा रहा है। क्योंकि वो अगर सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, कुछ भी हो, अगर शरीर की बात की जाए तो पिछले 100 सालों की अगर पिछले बात की जाए तो लोग 100 साल जीते थे, लेकिन आजकल केवल 60 साल या 70 साल में आदमी बीमार होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये उसके खान पीन पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो खाना खाया जा रहा है। इसी के चलते जो है आजकल उसका शरीर को जैसे किसी के इंजन होता है, उसको अच्छा पेट्रोल डीजल मिलेगा तो वो ज्यादा दिन चलेगा। बिल्कुल, अच्छा खाना खाने से सेहत और शरीर को लाभ पहुंचता है। योगेश यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, क्या कुछ वहां पर अपडेट हुई, क्या कार्रवाई हुई? अपनी बात कम शब्दों में कहें, समय हमारे पास कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम उसी नीरज डेयरी के पास खड़े हैं। आपसे सहयोगी से कहूंगा थोड़ा एक बात दिखाएं, यहाँ पे किसी से बात करने का भी प्रयास करूंगा, मगर बात मेन चीज ये है, जो अधिकारी देख है इस डेयरी को जो दिखाना चाहूंगा, कल जो डेयरी पे जो छापामारी की गई थी कार्रवाई, उसके बाद भी मैं लगातार ही देख रहे हूँ। जो आज जलेसर में भी आज कुछ मिठाइयों की दुकान पे छापामारी की गई है, मगर आज तक कार्रवाई होती है और कार्रवाई का कोई रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, आप डॉक्टर अरुण सक्सेना, क्या इस मिलावट को लेकर जो चीज़ें हैं, अगर अचानक से कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अगर मिलावटी चीज़ खा ले रहे हैं तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अपनी बातें कम शब्दों में बताएं। जी मैं जैसा पहले भी आपसे कहा था, जैसे हम लोग हमेशा से कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव जो है वो बेहतर है उपचार से। तो सबसे पहले तो आप सावधानी बरतें, सजग रहें। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, मैं फिर से दोहराऊंगा, आपके पास एक इमरजेंसी नंबर होना चाहिए जिससे अपने डॉक्टर से या आप हॉस्पिटल से बात कर सकें। आपके घर में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि 2-3 लोग एक साथ अगर वोमिटिंग या डायरिया के शिकार हो जाते हैं तो एटलीस्ट उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, वो उस स्थिति में रहें कि ताकि वो अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंच सकें। और आपके पास कुछ इमरजेंसी किट रहनी चाहिए जिसमें आपके पास डायरिया की कोई दवा, उल्टी की दवा, इस तरह की एक आध प्रिपरेशन आपके पास घर पे रहना चाहिए, जिसको आप इमरजेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के भी अगर खाना पड़े तो खा सकें। और पानी और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाए रखें। कम से कम इमरजेंसी में सबसे बड़ा काम आप इतना करेंगे तो आपकी जान का नुकसान तो नहीं होगा और आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जगह पर पहुंच सकते हैं। तो इतना ख्याल सबको जरूर रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस पैनल राष्ट्रहित में जुड़ने के लिए, हमसे तमाम बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज राष्ट्रहित में हम बात कर रहे थे मिलावट को लेकर, क्योंकि देखिए मिलावट आजकल इस तरह से हो रही है कि आप पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचिए कि लाल मिर्च में ईंट के बुरादे मिला दिए जाते हैं और ऐसे में आप अगर इसे खाएंगे तो आपके शरीर पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। इस चीज़ को समझने और सोचने वाली बात है कि आज त्योहारों में मिलावट हो रही है जो कि आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सजग रहना है और इस तरह की मिलावटी चीज़ों की पहचान करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस त्यौहार में जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे, उसको हम खुद अपने लिए बीमारी बनाने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिलहाल राष्ट्रहित में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।